हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल आर एफ का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, ऑक्सीजन थेरेपी एंड मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि थ्योरी पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और क्लिनिकल पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन लेट्स स्टार्ट टुडे क्लासेस। सबसे पहला है हम लोग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में मैंने हम लोग का दिया है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मीट ओ टू नीड ऑफ द बॉडी। इसको हम लोग अपने लैंग्वेज में समझेंगे। जैसे कि जो भी ऑक्सीजन होता है उसका एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और बॉडी का जो नीड होता है ओ टू का, उसको फिल करते हैं। उसको हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी बोलते हैं। फिर देखेंगे हम लोग सिंपली लैंग्वेज में देखेंगे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑक्सीजन टू मीट ओ टू नीड ऑफ द बॉडी, यानी कि जो ऑक्सीजन का एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं और जो बॉडी का नीड होता है ओ टू का, उसको फिल करते हैं। उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीजन थेरेपी। देन हम लोग नेक्स्ट देखेंगे इंडिकेशन, कहाँ कहाँ हम लोग ऑक्सीजन थेरेपी दे सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हम लोग का डायस्पीनिया। अगर किसी पर्सन में ऑप्शन ऑफ ब्रीथ होता है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज कर सकते हैं। सेकेंड हम लोग का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होता है अगर किसी पर्सन को, तो वहाँ पर भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी पर्सन को मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। अगर मेजर बर्न हुआ हो किसी पर्सन को तो उसमें भी यूज कर सकते हैं। फॉक में भी यूज कर सकते हैं। एनीमिया, एनीमिया मोस्ट कंडीशन से जिसमें जो हीमोग्लोबिन होता है वो लो होने लगता है। और आप लोग जानते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो O2 और CO2 को कैरी करता है। तो अगर एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में अगर हीमोग्लोबिन लो होगा तो O2 नीड तो बॉडी को पूरा होगा नहीं, तो उसको हम लोग O2 नीड फुलफिल करते हैं ऑक्सीजन थेरेपी के द्वारा। देन नेक्स्ट है हम लोग का मेथड ऑफ ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें फर्स्ट है हम लोग का नजल कैनुला या नजल प्रॉन्ग्स। इसमें मेनली हम लोग को दिया है लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं। नजल जो कैनुला होता है उसमें हम लोग लो फ्लो रेट से ऑक्सीजन देते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। यूज मोस्टली इन COPD पेशेंट्स लॉन्ग टर्म यूज। इसमें पूछा था कि जो COPD पेशेंट्स होते हैं उसमें हम लोग कौन सा मेथड यूज करते हैं ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन का। तो हम लोग उसमें नजल कैनुला आंसर होगा। तो इसमें मैंने दिया है हम लोग का यूज मोस्टली इन COPD पेशेंट। जो COPD पेशेंट्स होते हैं उनमें जो नजल कैनुला को यूज किया जाता है और ये लॉन्ग टर्म यूज है। जो नजल कैनुला है उसको लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं। और जो फ्लोरेट होता है हम लोग का 1 to 6 लीटर पर मिनट होता है। और जो O2 कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 24 to 44% होता है। देन नेक्स्ट हम लोग का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं, नजल कैनुला का ये डायग्राम है। जो फीमेल है उसको नजल कैनुला लगाया गया है। देन नेक्स्ट हम लोग का नजल कैथेटर। नजल कैथेटर में मैंने हम लोग का दिया नजल कैथेटर इज मोस्ट कॉमन मेथड विच यूज इन हॉस्पिटल, यानी हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन मेथड है, नजल कैथेटर को यूज किया जाता है। देन नेक्स्ट हम लोग का चेंज द पोजीशन आफ्टर एवरी 8 आवर्स इनटू अ पोजिट नोस्ट्रिल, यानी कि जो भी नजल कैथेटर होता है उसको एवरी 8 आवर्स पे उसका पोजीशनिंग चेंज करते हैं, यानी अपोजिट नोस्ट्रिल में उसको प्लेस करते हैं। जैसे कि लेफ्ट में है तो उसको राइट करेंगे और राइट है तो लेफ्ट करेंगे। द नेक्स्ट है उनका फ्लो रेट। फ्लो रेट होता है 1 to 6 लीटर पर मिनट। कंसंट्रेशन होता है 24 to 44% होता है, सेम है नजल कैनुला। इसका कंसंट्रेशन नजल कैनुला के सेम होता है। ये हम लोग का डायग्राम आप लोग देख सकते हैं नजल कैथेटर का। देन नेक्स्ट है हम लोग का फेस मास्क, जो कि मेनली 4 टाइप्स का होता है। सिंपल फेस मास्क, पार्शियल फेस मास्क, नॉन रीब्रीथर मास्क, वेंचुरी मास्क। फिर से देखेंगे हम लोग सिंपल फेस मास्क, पार्शियल रिब्रीथर भी वहाँ पे हो सकता है या पार्शियल फेस मास्क भी आप लोग लिख सकते हैं। पार्शियल रिब्रीथर ही कर लीजिएगा आप लोग। देन हम लोग का थर्ड है नॉन रिब्रीथर मास्क और वेंचुरी मास्क। फर्स्ट देखेंगे हम लोग सिंपल फेस मास्क, जो कि शॉर्ट टर्म यूज है इन इमरजेंसी केसेस, यानी कि सिंपल फेस मास्क हम लोग शॉर्ट टर्म यूज के लिए करते हैं और इमरजेंसी केस में करते हैं। जो फ्लोरेट होता है 5 to 8 लीटर पर मिनट होता है और जो O2 कॉन्सेंट्रेशन होता है वो
हम लोग का 40 to 60% होता है। मिनिमम जो फ्लो रेट होता है हम लोग का 5 लीटर पर मिनट होता है, और इसमें मैक्सिमम देखा जाए तो 8 होगा, क्योंकि 5 to 8 है तो कम से कम तो 5 हो सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा 8 ही हो सकता है। तो मिनिमम 5 और मैक्सिमम हम लोग 8 कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है हम लोग का, ये हम लोग का डायग्राम सिंपल फेस मास्क का आप लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हम लोग का पार्शियल रीब्रीथर मास्क। इसमें मैंने हम लोग का दिया है मास्क विथ रिजर्वायर वेग विच अलाउ 1/3 ऑफ एक्सहेल एयर टू ब्रीथ। यानी कि जो ये मास्क होता है उसके साथ एक रिजर्वायर वेग भी होता है जो अलाउ करता है, अगर हम 3% जो एयर होता है उसको हम लोग एक्सेल करते हैं यानी कि बाहर करते हैं, तो रिजर्वायर उसमें जाके उसका अगर 3% करते हैं तो उसमें से 1% जो होता है एयर वो अलाउ करता है फिर से ब्रीथ के लिए। यानी सिंपली हम समझेंगे, यह एक मास्क होता है जिसमें एक रिजर्वायर वेग भी होता है, जिसमें कि जो हम लोग एयर को बाहर करते हैं एक्सेल करते हैं, उसमें अगर 3 पार्ट्स हम लोग एक्सेल करते हैं तो उसमें का 1 पार्ट फिर से ब्रीथ के लिए हम लोग यूज करते हैं। देन नेक्स्ट है हम लोग का फ्लो रेट। फ्लो रेट में 6 से 15 लीटर पर मिनट होता है इसका फ्लो रेट। O2 कॉन्सेंट्रेशन होता है हम लोग का 70 to 80% इसका O2 कॉन्सेंट्रेशन होता है। देन नेक्स्ट है हम लोग का, ये है हम लोग का पार्शियल रीब्रीथर मास्क, आप लोग देख सकते हैं। देन हम लोग का नेक्स्ट है नॉन रीब्रीथर मास्क, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट इज ए प्लास्टिक मास्क विथ रिजर्वायर, यह प्लास्टिक मास्क है जिसके साथ एक रिजर्वायर बैग भी होता है। देन नेक्स्ट हम लोग का इट कंसिस्ट ऑफ वन वे वाल्व विच प्रिवेंट रूम एयर एंड एक्सहेल एयर इंटर इनटू बैग। ये बोल रहा है कि मतलब ये कंसिस्ट होता है वन वे वाल्व से जो प्रिवेंट करता है रूम एयर को और एक्सेल एयर को इंटर इनटू बैग। यानी कि जो रूम एयर होता है और जो एक्सेल एयर होता है उसको बैग में इंटर करने से ये प्रिवेंट करता है। ये वन वे सिंपली हम लोग समझेंगे, यह एक प्लास्टिक मास्क है जिसके साथ एक रिजर्वायर में कनेक्टेड रहता है, और ये कंसिस्ट होता है वन वे वाल्व से जो प्रिवेंट करता है हम लोग का रूम एयर को और जो एक्सेल एयर को बैग में इंटर करने पे, जो हम लोग का रिजर्वायर बैग होता है उसमें। देन नेक्स्ट है हम लोग का, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग केयर करिएगा इस पे। नॉन रीब्रीथर मास्क इज O2 मेथड ऑफ हाईएस्ट परसेंटेज O2 कन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। यानी जो नॉन रीब्रीथर मास्क होता है उसमें हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ O2 कन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम होता है। यानी कि ये क्वेश्चन आया था कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ O2 कन्सेंट्रेशन किस मास्क के होता है, तो हम लोग आंसर था उसमें नॉन रीब्रीथर मास्क, और जिसका इसका O2 कन्सेंट्रेशन होता है 95 to 100% इसका O2 कन्सेंट्रेशन होता है, और जो फ्लो रेट होता है वो 100 to 15 लीटर्स पर मिनट होता है। सॉरी, फ्लो रेट होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट। फ्लो रेट 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है, और जो O2 कन्सेंट्रेशन होता है वो 95 to 100% होता है। सिंपली हम लोग इसको समझ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको फिर से रिपीट करता हूँ। जो नॉन रीब्रीथर मास्क होता है एक प्लास्टिक मास्क होता है जिसके साथ एक रिजर्वायर बैग भी कनेक्टेड होता है, और जो नेक्स्ट पॉइंट है उसमें जो रिजर्वायर बैग होता है, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का दिया है, ये कंसिस्ट होता है वन वे वाल्व से जो हम लोग को मेनली प्रिवेंट करता है जो रूम एयर होता है, और जो एक्सेल एयर होता है उसको जो रिजर्वायर बैग होता है उसमें इंटर करने से प्रिवेंट करता है। और जो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट परसेंटेज O2 कन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम होता है मास्क का, वो नॉन रीब्रीथर मास्क का होता है। और जो फ्लो रेट होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है, और जो O2 कन्सेंट्रेशन होता है वो 95 to 10% होता है। ये है हम लोग का नॉन रीब्रीथर मास्क, आप लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का वेंचुरी मास्क, जिसको हम लोग एयर इंट्रेनमेंट मास्क भी बोलते हैं। इसमें दिया है हम लोग का मोस्ट एक्यूरेट O2 कन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो मोस्ट एक्यूरेट O2 कन्सेंट्रेशन डिलीवरी सिस्टम। यानी कि क्वेश्चन आया था कि
मोस्ट एक्यूरेट O2 कन्फर्टेशन मेथड्स का कौन सा है, तो वेंचुरी मास्क उसका आंसर था। इसमें बहुत ही एक्यूरेट मतलब होता है, जो मोस्ट एक्यूरेट यानी कि फिक्स O2 कन्फर्टेशन डिलीवरी सिस्टम से ये। और जो फ्लो रेट होता है इसका 2 to 15 लीटर्स पर मिनट होता है। और जो O2 कन्फर्टेशन होता है वो 24 to 6% होता है। और जो यूज होता है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, यानी किसी पर्सन को एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है तो उसमें भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हम लोग का वेंचुरी मास्क आप लोग देख सकते हैं। देन नेक्स्ट है हम लोग का बेस्ड ऑन कलर कोडेड जेड एडेप्टर, यानी कि जो जेड एडेप्टर होता है हम लोग का उसमें कुछ कलर कोडेड होता है, जिसमें मेनली हम लोग का है ब्लू, जिसका फ्लो रेट होता है 2 लीटर पर मिनट। और जो कन्फर्टेशन होता है 24% होता है। और जो वाइट होता है 4 लीटर पर मिनट फ्लो रेट, और जो कन्फर्टेशन होता है 28% होता है। और जो ऑरेंज होता है हम लोग का 6 लीटर पर मिनट होता है, और जो कन्फर्टेशन होता है वो 31% होता है। और जो येलो होता है हम लोग का 8 लीटर पर मिनट होता है, और जो कन्फर्टेशन होता है 35% होता है। और जो रेड होता है हम लोग का जेड एडेप्टर उसका फ्लो रेट होता है 10 लीटर पर मिनट, और जो कन्फर्टेशन होता है 40% होता है। और जो हम लोग का ग्रीन होता है 15 लीटर पर मिनट होता है, और जो कन्फर्टेशन होता है 60% होता है। इसका एक निमोनिक टाइप है छोटा सा, आप लोग याद कर सकते हैं। उसका निमोनिक से ब्लू वाइट ओए रेड ग्रीन, ब्लू वाइट ओए रेड ग्रीन ऐसे करके आप लोग याद कर सकते हैं। इसमें मेनली हम लोग का ब्लू वाइट, ओ से ऑरेंज, वाई से येलो एंड रेड ग्रीन। इसमें हम लोग का मेनली 2 का डिफरेंस है सब में जितना भी है। आप लोग देख सकते हैं ब्लू का 2 लीटर है फ्लो रेट, और जो वाइट है उसका 4 है, ऑरेंज का 6 है, और जो येलो है उसका 8 है, रेड का 10 है, और जो हम लोग का ग्रीन है उसमें सिर्फ 15 है। तो रेड के बाद हम लोग ग्रीन का 5 ज़्यादा कर देंगे, एक्सटेंड कर देंगे, तो हम लोग का 15 लीटर्स पर मिनट्स है। और इसका निमोनिक से आप लोग याद कर सकते हैं ब्लू वाइट ओ रेड ग्रीन। देन नेक्स्ट है हम लोग का फेस टेंट। फेस टेंट में मेनली हम लोग का क्या दिया है, जिसका यूज़ करते हैं फेशियल ट्रॉमा में, यानी किसी पर्सन को फेशियल ट्रॉमा हुआ हो तो उसमें हम लोग फेस टेंट का यूज करते हैं। इसका फ्लो रेट होता है 4 to 8 लीटर पर मिनट इसका फ्लो रेट होता है। और O2 कन्फर्टेशन होता है 30 to 50% O2 कन्फर्टेशन होता है फेस टेंट का। तो फेस टेंट में मैंने क्या दिया है, यूज हम लोग करते हैं फेशियल ट्रॉमा में। और जो फ्लो रेट होता है वो हम लोग का 4 to 8 लीटर पर मिनट होता है, और जो O2 कन्फर्टेशन होता है 30 to 50% होता है। ये हम लोग का फेस टेंट आप लोग देख सकते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का ऑक्सीजन हुड। ऑक्सीजन हुड में मैंने हम लोग प्लास्टिक डोम डेट इंक्लूज इन्फेंट हेड। यह एक प्लास्टिक डोम होता है जिसके द्वारा जो बेबी इन्फेंट का हेड होता है वो इंक्लोज होता है। और इसका जो फ्लो रेट होता है 10 to 15 लीटर पर मिनट होता है। देन हम लोग डायग्राम देख सकते हैं ऑक्सीजन हुड का। ये हम लोग का ऑक्सीजन हुड है जिसके द्वारा जो इन्फेंट है उसके हेड को इनक्लोज किया गया है। देन नेक्स्ट हम लोग का ट्रांसट्रैकियल कैथेटर। इसमें मैंने हम लोग का दिया है एक कैथेटर डायरेक्टली इंसर्ट इनटू ट्रैकिया थ्रू सर्जिकल क्रिएट ट्रैक। यह एक कैथेटर है जो डायरेक्टली इंसर्ट होता है ट्रैकिया में थ्रू सर्जिकल क्रिएट ट्रैक, यानी एक ट्रैकिया में एक सर्जरी के द्वारा एक ट्रैक क्रिएट किया जाता है जिसमें हम लोग कैथेटर को डायरेक्टली इंसर्ट करते हैं। द नेक्स्ट हम लोग का इंट्रैकियोस्टोमी O2 कैन बी गिवन बाय टी कॉलर, यानी जो ट्रैकियोस्टोमी होता है उसमें O2 तो हम लोग क्या डिलीवर कर सकते हैं टी कॉलर के द्वारा। देन नेक्स्ट हम लोग का फ्लो रेट होता है इसका 1/4 to 4 लीटर पर मिनट होता है, और O2 कन्फर्टेशन होता है 22 to 45% होता है। इसमें मेनली क्या है हम लोग का ट्रांसट्रैकियल कैथेटर में जो ट्रैकिया होता है उसमें सर्जिकल के द्वारा कुछ एक ट्रैक क्रिएट किया जाता है जिसमें हम लोग कैथेटर को इन्फर्ट करते हैं और O2 को एडमिनिस्टर करते हैं। और जो ट्रैकियोस्टोमी है उसमें O2 को हम लोग
दे सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं बाई टी कॉलर के द्वारा। और जो फ्लो रेट होता है 1/4 to 4 लीटर पर मिनट होता है। और जो O2 कन्फर्टेशन होता है वो 22 to 45% होता है। देन नेक्स्ट है हम लोग का, ये आप लोग देख सकते हैं डायग्राम। देन नेक्स्ट है हम लोग का ऑक्सीजन सिलेंडर। ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर मेनली होता है 2200 LB पर इंचेस स्क्वायर या 1000 kg पर इंचेस स्क्वायर उसका प्रेशर होता है। और जो पाइप का प्रेशर होता है, प्रेशर इन पाइप सप्लाई, यानी कि जो ऑक्सीजन डिलीवर होता है उसका प्रेशर होता है 50 to 60 LBS पर इंचेस स्क्वायर। और जो कलर होता है, कलर ऑफ सिलेंडर होता है, टॉप जो होता है सिलेंडर का वो वाइट होता है और जो स्टेम होता है वो ब्लैक होता है। आप लोग डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ जो टॉप है वो वाइट है और जो स्टेम है उसका ब्लैक है। देन नेक्स्ट हम लोग का ह्यूमिडिफायर, जिसको हम लोग उल्फ बोतल भी बोलते हैं। देन इसमें मैंने हम लोग का दिया है इट्स प्रिवेंट म्यूकस मेम्ब्रेन फ्रॉम ड्राइंग या इरिगेट द लूजन थिक म्यूकस सिक्रेशन फ्रॉम इजिली एक्सपेक्टोरेशन। यानी कि जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है उसको ये प्रिवेंट करता है इरिटेट या उसको ड्राई होने से। ह्यूमिडिफायर है हम लोग का। इसमें नोट में दिया है हम लोग का ऑक्सीजन गैस सपोर्ट कम्ब्यूशन यानी फायर। जो ऑक्सीजन गैस होता है वो हेल्प करता है फायर को जलने में, इसीलिए हम लोग जो ऑक्सीजन सिलेंडर रहते हैं वो आग से दूर रखते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है O2 थेरेपी का? तो हम लोग का फर्स्ट है इसमें रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया। इसमें मैंने हम लोग दिया प्री मैच्योर न्यूबॉर्न ड्यू टू कंटिन्यूअस हाई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन फाइबर फॉर्मेशन स्टार्ट इन द आईज ऑफ न्यूबॉर्न विच कैन लीड टू न्यूबॉर्न ब्लाइंडनेस। यानी इसमें रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया मैंने हम लोग दिया है जो प्री मैच्योर न्यूबॉर्न होते हैं, अगर उनमें कॉन्टिन्यूअस ऑक्सीजन सप्लाई दिया जाए तो जो बेबी का आइज होता है, जो इन्फेंट का आइज होता है उसमें फाइब्रस का फॉर्मेशन होने लगता है, जिसके चलते बेबी को ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है। वही हम लोग का रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया। देन नेक्स्ट हम लोग का पॉल बॉट इफेक्ट। पॉल बॉट इफेक्ट यानी कि जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में O2 का टॉक्सिसिटी होता है, ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है, तो उसको हम लोग पॉल बॉट इफेक्ट बोलते हैं। देन नेक्स्ट हम लोग का लोरेन स्मिथ इफेक्ट। इसमें मैंने हम लोग दिया है O2 टॉक्सिसिटी इन पल्मोनरी सिस्टम, यानी कि जो पल्मोनरी सिस्टम होता है उसमें अगर O2 का टॉक्सिसिटी होता है तो लोरेन स्मिथ इफेक्ट बोलते हैं उसको। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप आज का क्लासेस आप सबको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और इस क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं ट्राई करूँगा उस क्वेश्चन का रिप्लाई देने का। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।